Hello students, this is Neeraj Gupta. Today we are starting with video classes series for class 12th. बिजनेस स्टडीज़ सब्जेक्ट के लिए मैं ये वीडियो क्लासेस बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। इसमें मैं आपको मेनली हिंदी और इंग्लिश मिक्स करके समझाऊंगा चीज़ों को। हाँ, नोट्स मैं सारे आपको इंग्लिश में डिक्टेट करूँगा। जो हमारा पढ़ने का तरीका रहेगा वो ये कि हम पहले पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे और उसके बाद हम उसके ऊपर जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है जिसको आजकल हॉट्स बोलते हैं वो हम चैप्टर के एंड में देखेंगे मतलब करेंगे। और इसके लिए आपको क्या करना है कि जैसे ये फर्स्ट वीडियो है तो अभी आप चाहें तो इस वीडियो को पॉज करके पहले एक अच्छा रजिस्टर ले लें, पेन ले लें प्रॉपर, क्योंकि मैं पूरा सिलेबस सिंपल लैंग्वेज में टू द पॉइंट नोट्स आपको लिखवाऊंगा। अपने हाथ से लिखी हुई चीज़ हमेशा याद रहती है और उससे आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है, राइट। तो मेरा यही सजेशन है कि आप वीडियो पॉज कर दें और अगर रजिस्टर आपके हाथ में नहीं है तो एक प्रॉपर नया रजिस्टर ले लें, क्योंकि मैं पूरा सिलेबस वीडियो बाय वीडियो पॉइंट बाय पॉइंट आपको पढ़ाता जाऊंगा। और जैसा मैंने आपको बताया उसके अंदर मैं आपको कंप्लीट नोट्स आपके हाथ से लिखवा दूंगा, ठीक है ना। इससे अच्छा मेरे ख्याल से और क्या मैं कर सकता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो एक और चीज़ मैं हाथ के यहाँ पे हाईलाइट करूंगा कि जो वीडियो का नंबर है वो यहाँ कॉर्नर पे मैं याद रख के देने की कोशिश करूंगा। जैसे ये हमारी फर्स्ट वीडियो है तो इसका नंबर है 01। तो उससे क्या होगा कि अगर बाय द वे आप ये वीडियो देख रहे हैं तो कोई भी वीडियो मिस नहीं हो रही, इसको आप इंश्योर करेंगे। नोट्स बनाते वक्त भी आप ध्यान से लिखेगा कि ये 01 वीडियो है, 02 वीडियो है, एंड अकॉर्डिंगली आप बनाते चले जाएंगे तो ये पूरा सिलेबस सीक्वेंस में बुक के हिसाब से आपका कंप्लीट हो जाएगा, राइट। तो फिलहाल मैं आपका स्टार्ट कर रहा हूँ चैप्टर 1। दिस इज योर नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, करेक्ट। चलिए नाउ सेकंड जो हमारी स्लाइड है, अब ये स्टार्ट कर रहा हूं मैं इसके साथ, और इसमें मैं सबसे पहले दे रहा हूं आपको इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन का मतलब है कि मैनेजमेंट क्या है। इंट्रोडक्शन का मतलब है व्हाट इज मैनेजमेंट। देखिए, मैनेजमेंट का मतलब होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, चाहे वो कमर्शियल हो चाहे वो नॉन कमर्शियल हो, यानी कि कोई एनजीओ टाइप हो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को स्मूथली रन करना, प्लान करना कि हम क्या करना चाहते हैं, उस प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करना, ऑर्गेनाइज करना चीज़ों को कि कौन सी चीज़ कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, उसमें कौन आदमी काम करेगा। अगर ऑलरेडी आदमी है तो उनको उसके हिसाब से ट्रेनिंग देना, आदमी नहीं है तो उनको ट्रेन एम्प्लॉयज़ को एम्प्लॉय करना या एम्प्लॉय करने के बाद उनको ट्रेनिंग देना। इम्प्लीमेंट करते वक्त अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो चाहे हल्का सा ज़रूरत पड़े तो प्लान मॉडिफाई करना। जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनको मोटिवेट करना, उनको गाइड करना, और जब एक्चुअल एग्जीक्यूशन हो जाए तो ये कंपेयर करना कि जो हमने प्लान किया था उसके हिसाब से एक्चुअल रिजल्ट्स सही आए नहीं आए, एग्जीक्यूशन में कितनी परफेक्शन थी नहीं थी, प्लान में ही तो कहीं गलती नहीं थी। लुक बैक करना, ये कंट्रोलिंग होता है। तो कहने का मतलब ये है कि मैनेजमेंट अपने आप में एक रेगुलर कॉन्टिन्यूस एक्सरसाइज है एंड इट इज़ अ मस्ट। अगर हम ध्यान से देखें तो इवन आपका घर आपकी मम्मी ने बहुत अच्छे से मैनेज किया हुआ होता है। उनको पता होता है कि सवेरे जो है वो ब्रेकफास्ट के लिए मिल्क चाहिए और अदर प्रोडक्ट्स चाहिए, लंच में क्या होगा, नहीं कहाँ लॉन्ड्री देनी है, कहाँ से वेजिटेबल फ्रूट्स लाने हैं, घर के लिए किसको क्या है, शाम के समय, अभी तो आप थोड़े बड़े हो गए, 12th में आ गए, जब छोटे थे तो भाई इसको अब कहाँ जो है वो डांस सीखने जाना है या इंग्लिश सीखने जाना है, कहाँ अपनी ट्यूशन पढ़नी है, होमवर्क हुआ नहीं हुआ। नहीं, पापा बिजनेस मैनेज करते हैं या जॉब अपनी मैनेज कर रहे हैं तो मम्मी बहुत अच्छे से घर को मैनेज करती हैं, इसीलिए उनको होम मेकर कहते हैं। और कई लेडीज़ आप में से कुछ की मम्मीज़ डेफिनेटली शायद जॉब्स भी कर रही होंगी या बिज़नेस भी चला रही होंगी, तो और उनके लिए डबल हो जाता है अपनी लाइफ को मैनेज करना। तो मैं जस्ट 1 मिनट लगा के आपको ये मैनेजमेंट क्या है ये एक फील देना चाहता था, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा पूरा सब्जेक्ट मैनेजमेंट पर चलने वाला है। तो पढ़ाई शुरू करने से पहले 1-2 मिनट लगा के मैंने थोड़ा सा आपको बताया कि मैनेजमेंट क्या है। फिर भी एग्ज़ाम के अंदर तो हमें पॉइंट्स भी लिखने होते हैं, तो अगर सपोज 1-2 लाइन में आपको लिखना पड़े कि भाई मैनेजमेंट क्या है या हाउ इट हेल्प्स, जस्ट एज एन इंट्रोडक्शन। बाकी तो आपने अपनी किताबें तो पढ़ी ही हैं
और किताबों में तो सारे पॉइंट्स दिए हैं और मैंने आपको पहले ही प्रॉमिस किया कि मैं आपका पूरा सिलेबस प्रॉपरली कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करने वाला हूँ, और वो भी फटाफट, ज़्यादा इधर उधर की बात नहीं होगी। मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपका 50 से 60 घंटे में ये कंप्लीट कर दूंगा पूरा सिलेबस। बाकी पता नहीं, देखो फ्रैंकली अभी ये तो मेरी गेस वर्क है, क्योंकि अभी फर्स्ट वीडियो तो मुझे भी नहीं पता कि कितनी देर लगेगी, बट दिस इज़ माई थिंकिंग। तो देखते हैं कितने में हम इसको कंप्लीट करते हैं। नोट्स मैं आपको पूरे डिक्टेट करूँगा, ये मेरी सोच है। तो अपन शुरू कर रहे हैं। अभी सबसे पहली लाइन मैं आपके लिए दे रहा हूँ कि जो मैनेजमेंट है, सबसे पहले मैं ये लिखवाना चाहता हूँ कि दैट मैनेजमेंट इज नेसेसरी। मैनेजमेंट इज नेसेसरी, ये तो है ही, एंड इट इज नेसेसरी फॉर ऑल। मैनेजमेंट इज नेसेसरी फॉर ऑल ऑर्गेनाइजेशंस। मैनेजमेंट जो है वो सभी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए नेसेसरी है, राइट? चाहे वो ऑर्गेनाइजेशंस कमर्शियल हो या नॉन कमर्शियल हो। आ रही बात समझ में? अगर कोई मंदिर है या कोई समाज सेवी संस्था है, इवन अगर आप एक सड़क पे भंडारा भी लगा रहे हैं तो उसके लिए भी मैनेजमेंट चाहिए ना। क्या आइटम बांटी जाएगी भाई, माना पूरी और छोले बांटे जाएंगे, कहाँ से खरीदेंगे, कौन बनाएगा, कहाँ टेंट लगेगा, टेबल्स कितनी चाहिए, उसके लिए बाल्टी, कड़छी, पत्तल कहाँ फेंकी जाएंगी, सड़क पे गंद तो नहीं हो जाएगा, क्यूइंग कौन करवाएगा, बांटेगा कौन, बाद में फिर वो सारा सामान हलवाई को वापस करना, जो बच जाएगा मान लेते हैं सामान तो उसका क्या हो। सारी चीज़ें प्लानिंग तो इवन एक भंडारे में भी करनी पड़ती हैं, है ना। सो मैनेजमेंट इज नेसेसरी फॉर ऑल ऑर्गेनाइजेशंस वेदर कमर्शियल और नॉन कमर्शियल। तो यानी कि जब हम बिजनेस करते हैं, अब आप सोचिए ना, अगर एक भंडारे के लिए इतनी मेहनत है, सिस्टम है, तो ऑब्वियसली अगर हम एक रेस्टोरेंट खोलने वाले हैं, होटल खोलने वाले हैं, फिर तो कितनी तैयारी, क्योंकि वहाँ तो बंदा पैसा देगा, और अगर आपने सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं दिया तो चिल्लाएगा भी। आजकल तो सोशल मीडिया, उस पर जाके नेगेटिव भी लिख देगा और आगे से तो आएगा ही नहीं, है ना। तो हर तरह से नुकसान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देन इट हेल्प्स इन द स्मूथ एंड एफिशिएंट वर्किंग। दूसरी जो बात मैंने इसमें कवर की वो ये कि जब कोई चीज़ मैनेज्ड वे में चलती है, सिस्टमैटिक वे में चलती है, राइट, तो हम ये मान के चल सकते हैं कि वो एक स्मूथ एंड एफिशिएंट वर्किंग है। कोई भी वर्किंग हमारी स्मूथ वर्किंग कहलाएगी, एफिशिएंट वर्किंग कहलाएगी। सब कुछ प्लान के हिसाब से हो रहा है। जहां हमने जिस व्यक्ति को स्थापित किया वो उस काम को कर रहा है, जिसको जो एक्टिविटीज़ बताई गई वो उस एक्टिविटी को कर रहा है। सो इट विल एंश्योर दैट आवर वर्किंग इज़ वेरी स्मूथ एज वेल एज इट इज़ एफिशिएंट, राइट। चलिए तीसरी बात जो मैं इसके बारे में बताना चाहता हूँ वो एक एग्जाम्पल, जैसे अभी मैंने आपके घर का एग्जाम्पल दिया, अब आप अपने सपोज स्कूल का एग्जाम्पल लीजिए। क्या आपका स्कूल वेल मैनेज्ड है? The answer is yes. Maybe you may be dissatisfied for one or the two reason, but still every school requires huge management. आप खुद सोच के देखिए, सुबेरे अगर सारे बच्चों को आकर यही ना पता हो कि उनको किस क्लासरूम में जाना है, तो ये भी तो एक प्लानिंग है ना, कि फिक्स है कि ये क्लास इस रूम नंबर में जाके इस फ्लोर पे बैठेगी, उसके बाद पहला पीरियड इस सब्जेक्ट का होगा, दूसरा इस सब्जेक्ट का होगा, यहाँ क्लासरूम होगा, यहाँ वॉशरूम्स होंगे, यहाँ प्ले एरिया है, ये लाइब्रेरी है, ये म्यूजिक रूम है, ये कंप्यूटर लैब है। सब चीज़ें व्यवस्थित है ना, सबको अपने अपने काम पता है। जहाँ जो गड़बड़ होती है, अगर कोई टीचर अचानक छुट्टी पे चला जाए तो तुरंत मैनेजमेंट उसका रिप्लेसमेंट देती है। ऐसा तो नहीं ना आपको बोल देंगे कि 10 दिन तक अब आपकी क्लासेस ही नहीं होंगी कि जी टीचर छुट्टी पे है, खुद पढ़ लो। तो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट हर स्टेप को ऑर्गेनाइज कर रही है, एग्जामिनेशंस को प्लान कर रही है, फिर एग्जीक्यूट कर रही है, फिर आपके रिजल्ट्स, फिर वो पेरेंट्स टीचर मीटिंग्स हो रही हैं, तो सब कुछ हो रहा है ना। तो इवन मैं ये कह सकता हूँ कि दैट इवन योर स्कूल इज running smoothly due to efforts of management। यानी कि हम इवन जो हमारा एक छोटा सा स्कूल है जो काम कर रहा है, उसमें भी मैनेजमेंट के एफर्ट को या मैनेजमेंट की इन्वॉल्वमेंट को इग्नोर नहीं कर सकते, राइट। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा कि जो मैनेजमेंट है वो हर टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में चाहिए। मैंने दोनों एग्जाम्पल लेके आपको बताए, आपके स्कूल का एग्जाम्पल भी लिया, आपके घर का भी एग्जाम्पल लिया, और आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देखेंगे। अभी तो आप छोटे हैं, स्कूल लेवल पे पढ़ रहे हैं, बट आगे चल के देखेंगे कि कोई भी कंपनी हो, चाहे छोटी हो या बड़ी हो, जैसा मैंने कहा, चाहे वो ट्रेडिंग में हो यानी माल सेल परचेज कर रही हो, या मैन्युफैक्चरिंग में हो यानी फैक्ट्री हो, या कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं जैसे कुरियर कंपनी हो गई, टेलीकम्युनिकेशन हो गया, या इवन जैसे हमारी कोचिंग क्लासेज हैं, हर जगह मैनेजमेंट की ज़रूरत तो पड़ती ही है, राइट।
चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अब हम अपना नेक्स्ट लेते हैं पॉइंट कि डेफिनेशन क्या है, मैनेजमेंट को डिफरेंट एक्सपर्ट्स ने कैसे डिफाइन किया है। सो आप अपनी नोटबुक में लिखिएगा डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट। मैं अपनी तरफ से आपको 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस दे रहा हूँ। अगर आप ज़्यादा करना चाहते हैं तो अपनी नोटबुक में थोड़ा स्पेस छोड़ दीजिएगा। हर एक बच्चे की अपनी लर्निंग कैपेसिटी है, तो वो अगर और ज़्यादा डेफिनेशंस आप याद करना चाहते हैं तो अच्छा है। मैं आपको 2 लिख के दे रहा हूँ, इसको आप कॉपी में ज़रूर लिखिए। मेरी सजेशन में इन 2 को ज़रूर याद कीजिए, ज़्यादा आप जितनी करना चाहें कर सकते हैं। सबसे पहले मैं डेफिनेशन दे रहा हूँ, इसको लिखिएगा पहले, फिर मैं लिखने के बाद इसको समझाता हूँ। और ये है कि दैट मैनेजमेंट इज़ द आर्ट, मैनेजमेंट इज़ द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स done through others. Management is the art of getting things done through others. यानी दूसरों से जो हम काम करवाते हैं मैनेजमेंट उसको बोलते हैं, राइट। ये डेफिनेशन जो है वो दी है मैरी पार्कर फॉलेट। क्लियर? तो इन्होंने मैरी पार्कर फॉलेट ने ये आपको डेफिनेशन दी है दैट मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। देखिए ध्यान से सुनिएगा मेरी एक बात और उस पर थोड़ा विचार भी कीजिएगा। एक बिजनेसमैन में और एक प्रोफेशनल में क्या फ़र्क होता है? मैं रिपीट करता हूँ, एक बिजनेसमैन में और एक प्रोफेशनल में क्या फ़र्क होता है। देखिए जैसे एक डॉक्टर होता है, अगर आप देखेंगे तो डॉक्टरी भी एक बिजनेस है, बट उसको बिजनेस ना बोल के प्रोफेशन बोलते हैं क्योंकि वहाँ पर मेन रोल डॉक्टर का है। आप जाते हैं डॉक्टर से, उसको अपनी प्रॉब्लम बताते हैं, वो एक कागज़ पे आपको दवाई लिख के दे देता है और आप बाहर आ जाते हैं। बहुत कम ऐसे डॉक्टर्स होते हैं, बट कई डॉक्टर्स ऐसे भी हैं। मैं दिल्ली में ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, दिल्ली में भी मैं जानता हूँ कुछ ऐसे डॉक्टर्स को जिन्होंने एक भी असिस्टेंट नहीं रखा हुआ, बस वो अपना ऑफिस खोलते हैं, बैठे हैं, उनको लाइक स्टाफ मैनेज करना अच्छा नहीं लगता शायद, वो खुद ही बैठे हैं, पेशेंट्स उनके पास क्यू लगा के खुद ही सिस्टम से पहुंच जाते हैं, वो उनको एक पेपर पे कंसल्ट करके जो है मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर देते हैं और अपनी फीस रख लेते हैं, बात ख़त्म। नो इंटरफेस विद एनी स्टाफ, खुद ही वो मैनेज कर रहे हैं। तो टेक्निकली वहाँ पर मैनेजमेंट ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है क्योंकि वो दूसरों को तो मैनेज कर ही नहीं रहे, तो इसीलिए उसको हम बिजनेस ना कह के प्रोफेशन बोल देते हैं। सो प्रोफेशन इज़ लाइक, जैसे मैंने कहा, ऐसे एडवोकेट में भी हो सकता है। मैं 1-2 एडवोकेट से भी कभी कभी किसी काम के लिए मिला तो मैंने देखा कि उनके पास कोई असिस्टेंट नहीं था, वो खुद ही कंसल्ट कर रहे हैं, ज़रूरत पड़ने पर खुद ही टाइप कर रहे हैं, सब कुछ खुद ही कर रहे हैं। तो एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो मैनेजमेंट है क्या, जैसे मैंने आपको डेफिनेशन दी दैट मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। ये एक आर्ट है जब दूसरों से काम कैसे कराया जाए। एक्चुअली खुद काम करना बहुत आसान होता है, इन द सेंस कि कोई भी काम है अगर आपको खुद ही करना है तो आपको पता है ना कि आपने खुद करना है, तो आप कर लोगे उस काम को। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम कब आती है? प्रॉब्लम आती है तब जब आपको काम दूसरे से करवाना हो, बिकॉज उसके लिए उसको एनकरेज भी करना होगा, उसके लिए उसको ट्रेन भी करना होगा, उसको समझाना भी होगा कि भैया ये काम ऐसे करना है, तभी वो कर पाएगा। और वही एक सक्सेसफुल मैनेजर है जिसके पास ये आर्ट हो। ये वर्ड यूज़ किया गया यहाँ पे आर्ट, कि यानी कि वो व्यक्ति जिसमें ये आर्ट है। क्या आर्ट है? कि वो दूसरों से काम करवा लेता है। अब दूसरे से काम करवाने का मतलब ये नहीं कि डंडा मारना, आप हर वक्त पुलिसिया बन के काम नहीं चला सकते, और इवन पुलिस डिपार्टमेंट भी ऐसा नहीं है कि हर चीज़ को, काम को या सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए बस डंडा ही चलाती है। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको दूसरों से काम करवाना है, प्यार से काम करवाना है, रिजल्ट भी निकालना है, कॉस्ट भी कम रखनी है, टाइम में भी पूरा करना है, यही तो आर्ट है। और यही रीज़न है कि एम्प्लॉय की सैलरी किसी भी कंपनी में 15,000 20,000 होती है और मैनेजर की सैलरी 40,000 50,000 या और बहुत ज़्यादा 5 लाख। मतलब आप सुन के हैरान होंगे, कई ऐसे मैनेजर्स हैं जो कंपनी में डायरेक्टर्स हैं या किसी भी पोस्ट पे हैं, वो क्या कर रहे हैं? बेसिकली काम तो कुछ नहीं कर रहे, वो सिर्फ लोगों से काम करवा रहे हैं, और वही असली चीज़ है। और वर्कर्स को जहाँ सैलरी मिल रही है 15,000 20,000, वहीं मैनेजर्स को सैलरी, जैसा मैंने कहा, 50,000 लाख करोड़, कितनी भी। मैनेजर्स की तो कोई लिमिट ही नहीं है सैलरी की, कि वो कौन आदमी कितने लोगों से काम करवा सकता है। इसीलिए आप देखिए ना कि जो देश के प्रधानमंत्री होते हैं वो सबसे काबिल माने जाते हैं, या लगा लीजिए जो सबसे काबिल आदमी होता है लोग उसको चुन के प्रधानमंत्री बनाते हैं, क्योंकि वो पूरे देश के हर मिनिस्टर, हर व्यक्ति से काम करवा रहा है। सब लोग काम कर रहे हैं और कहीं ना कहीं
और शायद आप पता नहीं बिलीव करते हैं नहीं करते भगवान के कंसेप्ट में, इसीलिए भगवान को सर्वोच्च माना जाता है। प्रधानमंत्री भी एक देश का ही प्रधानमंत्री है, 200 देश हैं ऐसे। तो भगवान को क्यों सर्वोच्च माना जाता है? कि अगर हम भगवान के कंसेप्ट में बिलीव करें, क्योंकि वो सारी सृष्टि को चला रहे हैं, सब लोग काम कर रहे हैं और कहीं ना कहीं भगवान उसको कंट्रोल कर रहे हैं। खैर, अभी वो भगवान वाला सब्जेक्ट तो मैं बीच में से छोड़ देता हूँ। तो अभी हम कंपनी के मैनेजर पर ही फोकस करें जो कि उस कंपनी को चला रहा है ना। सो डेफिनेटली मैं यही कह सकता हूँ कि दैट मैनेजमेंट इज़ द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। दूसरों से काम करवाने की जो कला है वो मैनेजमेंट है, राइट। चलिए एक और डेफिनेशन जो है हम लेते हैं, और ये डेफिनेशन भी इम्पॉर्टेंट है, राइट। मैं इसको ले रहा हूं। नाउ दिस डेफिनेशन इज मैनेजमेंट इज द कोऑर्डिनेशन। यहां पर मैनेजमेंट को एक कोऑर्डिनेटर की तरह लिया जा रहा है। कोऑर्डिनेट करने का मतलब होता है दो अलग अलग लोग या ज़्यादा अलग अलग लोग अलग अलग काम करने हैं। अब हमने उनको इस तरह से सिंक्रोनाइज करना है, इस तरह से कोऑर्डिनेट करना है, ऑर्गेनाइज करना है कि सब एक दूसरे को हेल्पिंग रहें, काटे ना एक दूसरे को। सो मैनेजमेंट इज द कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल रिसोर्सेस। मैनेजमेंट इज द कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल रिसोर्सेस through the process of planning. Management is the coordination of resources through the process of planning, organizing. ठीक है, ये एक्चुअली ना इनडायरेक्टली जितने भी हमारे फंक्शंस हैं मैनेजमेंट के, उनके नाम आते चले जाएंगे, राइट। सो मैनेजमेंट इज द कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल रिसोर्सेज थ्रू द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, organizing, directing, right, and controlling. In order to attain, इसमें स्पेस कम बच गया, controlling, in order to attain, achieve करना क्या? stated objectives। यानी कि जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, आमतौर पर तो हर बिजनेस का ये ऑब्जेक्टिव तो होगा ही होगा कि भैया पैसा कमाओ, प्रॉफिट कमाओ। सो एक डेफिनेशन मैनेजमेंट की ये भी है जिसमें हमने अपने सारे रिसोर्सेज को प्लान करना है, चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना है, इम्प्लीमेंट करते वक्त डायरेक्शन देनी है, और क्या वो काम सही से हुआ या नहीं हुआ उस चीज़ को हमें कंट्रोल करना है। तो ये दो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस मैंने आपको दिए मैनेजमेंट की। एक में मैंने आपको बताया इट्स द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन, और दूसरा मैंने बताया आपको कोऑर्डिनेशन ऑफ रिसोर्सेस। मैं इसको हाईलाइट करता हूं ताकि आप चीज़ों को और अच्छे से समझ सकें। इसके अंदर मैंने जो पॉइंट लिया है वो ये लिया है कि एक तो सबसे पहली बात मैनेजमेंट क्या है, इट्स द कोऑर्डिनेशन ऑफ रिसोर्सेस, और उसके लिए जितने भी हमारे डिफरेंट प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग जो मैनेजमेंट के फंक्शंस हैं उनका नाम आया है। एंड ऑब्जेक्ट क्या है, इन ऑर्डर टू अटेन द स्टेटेड ऑब्जेक्टिव्स। ऐसा करके हम क्या करने वाले हैं, हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना चाह रहे हैं। व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, वी आर ट्राइंग टू अटेन द स्टेटेड ऑब्जेक्टिव्स, करेक्ट। और ये डेफिनेशन जो आपको दी है, ये मैं रेड में लिखता हूँ ताकि आप हाईलाइटेड वे में इसको समझ पाएँ। ये डेफिनेशन जो हमें दी है, ये दी है क्यों नहीं हो रहा है, चलो खैर, ये डेफिनेशन हमें दी है F.W. टेलर ने। तो जैसा मैंने कहा, आपकी किताबों में जो आपके पास हैं अलग अलग ऑथर्स जो हैं आपको दिए गए होंगे किताबों के। अब नेचुरली मैं जब वीडियो बना रहा हूँ तो वो तो फिर पूरे इंडिया में अलग अलग स्टूडेंट्स जो हैं वो देख रहे हैं उस चीज़ को। तो हर एक टीचर ने जो भी आपके क्लासेस में हैं, हर एक ने अपने ढंग से आपको अलग अलग टीचर्स, ऑथर्स बताए होंगे, अलग अलग किताबें होंगी। तो मेरी कोशिश है कि मैं सारा ही कवर कर दूं, तो किसी भी ऑथर से आप पढ़ रहे हैं किताब को प्रॉब्लम ना आए। तो फिलहाल मैंने आपको दो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन दिए मैरी पाकर फॉलेट की, कि मैनेजमेंट इज़ द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स, और दूसरी मैंने आपको दी है दैट मैनेजमेंट इज़ द कोऑर्डिनेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो मेन बात क्या रखनी है कि जो हमारा प्रोसेस है ना, थ्रू द प्रोसेस, यहाँ पर ये भी चीज़ है, एक मैनेजमेंट अपने आप में एक प्रोसेस है। ये भी चीज़ समझने की है कि मैनेजमेंट अपने आप में एक प्रोसेस है, और उस प्रोसेस से हम क्या कर रहे हैं, हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर रहे हैं। और इसके लिए हमें करना क्या है, बेसिकली वी हैव टू कोऑर्डिनेट आवर रिसोर्सेस।
जितने भी हमारे रिसोर्सेज हैं उन सब को हमें कोऑर्डिनेट करना है। ऐसा करने पर हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाएंगे। राइट? तो इस वीडियो में इतना ही। करेक्ट? अगर आप मेरे से कांटेक्ट करना चाहते हैं, बेस्ट तरीका है आप मुझे व्हाट्सएप करें, नीचे नंबर दिया हुआ है। और आप इन वीडियोस को हमारी वेबसाइट पर भी देख सकते हैं, ngpaeducation.com पे। राइट? चलिए जी, नीरज गुप्ता मैं आपके साथ हूँ और आई होप कि ये चैप्टर आपको क्लियर है। और फिर भी कोई डाउट है तो जैसा मैंने कहा आप ज़रूर मुझे कांटेक्ट करें। ठीक है? थैंक यू सो मच।